हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नैतिक यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिकी अरिथमेटिक मैथ्स पर। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। थर्ड पार्ट, इसमें हम कुछ बेसिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस को फिर से लेंगे और जो बचे हुए टाइप्स हैं हमारे उनको कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो हमारा मूलधन यदि 10,000 है और ब्याज 5% हो, समय 3 साल हो, तो हमें ज्ञात करना क्या क्या है। पहले हम ये देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सेकेंड है साधारण ब्याज निकालना है। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है उसे ज्ञात करना सीखेंगे। और फिर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और तीसरे वर्ष में स्पेशल क्या आएगा उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मूलधन कितना है? 10,000, ब्याज है 5% और समय है 3 साल। हम यहाँ लिख लेते हैं, मूलधन हमारा कितना है? 10,000। आर क्या है? रेट क्या है? रेट है 5%। रेट है 5%। 5% कितने साल के लिए? टाइम है 3 साल। तो हम 10,000 रुपये को 3 साल में बांट लेते हैं। पहले साल का ब्याज जो मिलेगा हम यहाँ लिखेंगे, सेकेंड ईयर का जो ब्याज मिलेगा हम यहाँ लिखेंगे और थर्ड ईयर का ब्याज जो मिलेगा हम यहाँ लिखेंगे। तीसरे साल का या दूसरे साल का, इस तरह से हम 3 भाग में सेपरेट कर लेंगे। जैसे कि जो भी ब्याज 5% ब्याज जो है फर्स्ट ईयर में जो मिलेगा हम यहाँ लिखेंगे, सेकेंड में यहाँ, थर्ड में यहाँ, इसी तरह से हम। तो 10,000 का 5% क्या होता है? 10,000 का 5% 500। 500 रुपये मिला। पहले साल में हमें 10,000 रुपये कितना ब्याज मिला? 500। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि हम फर्स्ट ईयर में जो हमारा धन है, जो हमारा राशि है, उस पर ब्याज लेंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर में जो आपने हमें ब्याज दिया उस पर भी हम अपना 5% का ब्याज लेंगे। जैसे ये 500 रुपया था, तो सेकेंड ईयर में तो ये 10,000 पे इसे 500 रुपये मिल जाएंगे। थर्ड ईयर में इसे भी इस 10,000 पे 500 रुपये मिल जाएंगे। और सेकेंड ईयर में इसे जो फर्स्ट ईयर में 500 रुपये ब्याज मिला था उस पर 5% मिलेगा। तो 500 का 5% निकाल लेते हैं, कितना हो गया? 25। फिर इसे कितना मिलेगा? थर्ड ईयर में जाएंगे तो इसे तो 10,000 की राशि पर 500 रुपया का ब्याज मिल चुका है। अब ये बोलेगा कि जो राशि हमने फर्स्ट ईयर में हमें 500 रुपया जो ब्याज के रूप में मिला था और सेकेंड ईयर में 500 रुपये के साथ साथ 25 रुपया मिला था, तो इन सभी पर भी हमें ब्याज चाहिए। थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर का जो हमें ब्याज मिला, सेकेंड ईयर का ब्याज मिला, उन पर भी हमें 5% का ब्याज चाहिए। तो 500 पर 5% 25 रुपये का ब्याज मिल जाएगा और फिर इस 500 रुपये पर 5% 25 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। और इस तरह से इस 25 रुपये पर भी इसे 5% का ब्याज मिलेगा। तो 25 का 5% कितना हो जाएगा? 1.25। ये हो गया हमारा 3 साल का ब्याज निकल चुका। चक अब हमारा सारा जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे हम इसी से आंसर दे देंगे। तो हमें पहले साल के लिए 500 रुपये का मिला, दूसरे साल में हमें 500 के साथ साथ इस 500 को मिला और 25 रुपये हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया और ये थर्ड ईयर हो गया। तब हम चलते हैं क्या क्या हमसे पूछा गया था। हमसे पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो हमें टोटल 3 साल पे जो भी राशि हमें मिला वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो 3 साल में हमें कितनी राशि मिला? तो 3 साल में 500 फर्स्ट ईयर में मिला, सेकेंड ईयर में भी 500 मिला और थर्ड ईयर में भी 500 मिला। और साथ में सेकेंड ईयर में इस 500 में 25 रुपये मिला, इसे भी जोड़ लेंगे। और थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर का जो दोनों 500 की राशि जो हमें ब्याज के रूप में मिला उन पर भी 25-25 मिला, तो इनको भी आपस में जोड़ लेंगे और फिर 1.25। इस तरह से इसे जोड़ने पर 1575.76.25 रुपये हमें मिल गए। ये हमारा क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। हमसे पूछे साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज में हम क्या करेंगे कि जो हमें ब्याज पर जो राशियाँ मिली हैं, कहने का मतलब है इस 500 पर जो हमने 25 रुपया लिया और फिर इन दोनों 500 पर थर्ड ईयर में हमने 25-25 रुपये लिए, तो इनको आपस में नहीं जोड़ेंगे। इनको हम आपस में नहीं जोड़ेंगे, जो शेष बच जाएंगे उनको हम जोड़ेंगे। जैसे कि ये जो राशि हमारे दिख रही है ये हमारे एक्स्ट्रा चक्रवृद्धि ब्याज में ही प्राप्त होते हैं।
जो शेष राशि बच गई, जैसे ये 500, ये 500, ये 500, प्रत्येक साल 500 रुपये हमें मिलते रहेंगे, तो यही हमारा चक्रवृद्धि साधारण ब्याज हो जाता है। तो साधारण ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो गया 1500 रुपये। अब हमसे पूछे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज में सब साधारण ब्याज घटा दें, तो ये जो बच गई राशि इसे हम कहते हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ठीक है। और पूछ दे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में से दूसरा साल में पहले साल से कितना रुपये अधिक मिलेगा, तो ये हमारा 25 रुपया। सेकेंड साल से थर्ड साल में कितने रुपये अधिक मिलेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। और यह पूछे कि थर्ड ईयर में जो राशि हमें चक्रवृद्धि ब्याज पर मिले हैं वो किन राशियों पर मिले हैं एक्स्ट्रा में, जैसे ये 500 पर ये 25 मिला है, इन 500 पर ये 25 मिला और इस 25 रुपये भी ये हमें 1 रुपये 25 पैसे मिले। तो इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख लिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। यह हमारा पहला क्वेश्चन, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 है, वह धन ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सिर्फ रेट दिया हुआ है 4%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर जो है यानी CI माइनस SI दिया हुआ है 8 रुपये। इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसे हम इस रेट को हम भिन्न में बदल लेंगे। क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेते हैं। 4% को भिन्न में बदलेंगे तो 4/100, 4 से 25, ये आ गया 1/25, 1/25। तो इस जो 25 आया इसके ऊपर हम जो भी हमारा समय रहेगा, समय कितने साल के जो भी पूछेगा उसका पावर कर देंगे। 2 साल के लिए तो 2 हम पावर कर देंगे, तो पावर करने के बाद क्या आएगा 625। इस 625 को हम वास्तविक नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ डेटा मूलधन मान लेंगे कि यही हमारा मूलधन है। ठीक है, तो मूलधन हम कितना मान लिए कि हमारा 625 है, 625। अब हमें कितने साल के लिए पूछा है, 2 साल के लिए, इसे 2 भाग में बांट लेंगे। तो फर्स्ट ईयर का यहाँ हमारा डेटा, सेकेंड ईयर का यहाँ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 625 पे हमें कितने परसेंट का ब्याज है, 4% का। 4% को हमने फाइंड किया तो 1/25 आता है, तो 1/25 कर लेंगे। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25 बार में। दूसरे साल में भी हमें 25 रुपये का ब्याज मिलेगा, और साथ ही साथ इस 25 रुपये पर भी हमें 1/25 यानी 4%, 25 रुपये पर भी 4% का ब्याज मिलेगा। 1 रुपये का ब्याज यहाँ आ गया। तो टोटल हमें ब्याज कितने मिल गए, टोटल यदि हम ब्याज देखें तो हमें कितने मिल गए, 25 और 25 और 1, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब इस चक्रवृद्धि ब्याज को हम, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, अंतर देखिए तो ये जो हमारा है ये अंतर हो गया। तो इसमें बोला है कि अंतर तो 8 रुपया है, और हम बोलेंगे कि मेरा अंतर तो 1 रुपया आ रहा है। इसका मतलब 1 रुपया इस 8 रुपये के बराबर है, तो इस 625 रुपये कितने के बराबर है, तो अब हम इसे गुना कर लेंगे। तो गुना करने पे 8 5 40, 8 दूनी 10, 8 5 40 और 8 दूनी 16, 4 20 और 8 6 48 और 2 50, 5000 रुपये। यही हमारा धन जो ज्ञात करना था 5000 रुपया आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए आज इस कमेंट बॉक्स में PDF के रूप में बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो प्रयास ज़रूर करें। विदाउट प्रयास से आप किसी भी चैप्टर को क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये हमारा उसी पर है, इसे आप जरूर ट्राई करें। हम इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं कि आप भी साथ में एक क्वेश्चन बताने के बाद आप कहाँ फंस रहे हैं, आपको समझ में आया नहीं, आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको क्लियरेंस ज़्यादा हो। ये हमारा दूसरा टाइप्स। सेम टाइप फोर्थ टाइप्स का ही है, लेकिन उसमें भी कुछ कैटेगरीज आ जाते हैं जिसको हम देखने वाले हैं। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो धन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ये 3 साल के लिए है और 2 साल के लिए था। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है।
तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला, इस रेट को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे और उसके जो फ्रैक्शन आएगा तो अंश में, हर में जो भी होगा उस पर हम टाइम का पावर कर देंगे। जैसे कि देखते हैं 10% इसे हम पहले बदल लेते हैं, तो 1/10/100, तो 1/10। इस 1/10 पर हम समय का पावर कर देंगे। समय हमारा कितना, 3 साल, कितना हो जाएगा 1000। ये हमारा 1000 आ गया। इसे हम कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज यहाँ लिखेंगे और तीसरे साल का ब्याज को हम यहाँ लिखेंगे। पहले साल का ब्याज हमें कितना रुपये मिलेगा इस पर, 1000 पर। तो 1000 का पहला साल का ब्याज निकालना है तो 10%, 1000 का 10% निकाल लेंगे। तो 1000 का 10% 100 रुपये, 100 रुपये यहाँ मिलेगा, 100 रुपये यहाँ मिलेगा और 100 रुपये यहाँ मिलेगा। और बोलेगा कि हमें ठीक है, ये तो मिल गया हमारा, जो हमने जो 1000 की राशि थी उस पर, और इन पर कौन हमें देगा, सेकेंड ईयर में इन पर भी इसे मिलेगा। तो इस पर कितना मिलेगा, 10 रुपये। इस पर मिलेगा कितना, फिर थर्ड ईयर में भी फर्स्ट ईयर पे लेगा 10, फिर इस पर लेगा और इसी तरह से ये हो गया। अब हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है, 31 रुपये का। तो हम बोलेंगे कि हमारा अंतर जो होता है ये हमारा अंतर कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ये कहलाता है। और इन सभी को आपस में जोड़ दें तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और ये जो राशि बच गई 300, ये हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या आ गया, 31 रुपये। तो हमारा वास्तविक अंतर कितना है, यहाँ भी 31 रुपया था। तो 31 और 31 बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा एक्चुअल डेटा जो था, एक्चुअल डेटा वो 1000 रुपया ही था। तो हमारा धनराशि क्या हो जाएगा, 1000। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, इसे खुद से अवश्य ट्राई करें। ये हमारा उसी का थर्ड है। ये अभी तक ए बी और सी करके हमने ये भी देख लिया, ए का एक क्वेश्चन को ट्राई किया, बी का एक कुछ प्रश्न देख लिया। अब हम सी का देखने वाले हैं। ये हमारा सेम है। पहले ए में हमने 2 साल के लिए देखा, बी में हमने 3 साल के लिए, इसमें हम 4 साल के लिए देखेंगे। सेम प्रोसेस करेंगे, इसमें कुछ अंतर नहीं आएगा। जैसे कि देखिए 20% है, इसे भी हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। 20 फ्रैक्शन में परसेंट है, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में 100, 20 बचे तो आ गया 1/5। अब इस 1/5 को हम समय का पावर कर लेंगे। समय का पावर 4 हो जाएगा, तो ये समय का पावर हो गया 1/4। तो हम 5 का पावर 4 कर लेंगे, तो 5 का पावर 4 बार, यानी 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 625 हो जाएगा। 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25, 25 × 25 625। तो हमारा आ गया 625। अब हम क्या करेंगे कि हमारा वर्चुअल जो बोलते हैं, आभासी जो हमारा मूलधन कितना आ गया, 625 आ गया। आभासी जब हमारा मूलधन 625 आ गया तो हम उसको अनुरूप, जैसे हमारा 625 आ गया वर्चुअल, आभासी आ गया, इसे 4 भाग में बांट लेंगे। 4 साल का हमें डेटा चाहिए, तो इस तरह से 4 भाग में बांट लें। तो पहले साल का जो हमें ब्याज मिलेगा इस पर मिलेगा, सेकेंड ईयर में यहाँ मिलेगा और थर्ड ईयर में हमें ब्याज यहाँ मिलेगा, और फोर्थ ईयर का ब्याज हम यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से हम 4 साल का ब्याज लिखेंगे। तो 625 की राशि पे हमें 20% चाहिए, इसका 20% निकाल लेते हैं। 20 बचे 5 से काटेंगे तो 125, यानी कि इसका मतलब 4 साल तक 625 पे तो हमें 125 रुपये मिलते रहेंगे। इस पर भी हमें 125 मिलेगा, इस पर भी 125 मिलेगा, इस पर 125 मिलेगा और यहाँ भी 125 दीजिए। लेकिन सेकेंड ईयर में हम बोलेंगे हमारा फर्स्ट ईयर का जो ब्याज अमाउंट था, जो हमने आपसे ब्याज के रूप में लिया, वो अब हमारा धनराशि के रूप में काउंट होगा और उस पर भी हमें 5% का ब्याज चाहिए। 125 का इसका 20% निकालेंगे, नहीं 1/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, यानी इस पर 25। थर्ड ईयर में बोलेगा हम फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर दोनों पर 25 का ब्याज लेंगे। और फिर बोलेगा कि सेकेंड ईयर का जो 25 रुपया जो हमारा था उस पर भी हमें ब्याज चाहिए, इस पर 5 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से इसमें भी 25 रुपये का ब्याज, 25 रुपये का ब्याज, 25 रुपये का ब्याज 3 बार। क्यों? क्योंकि पहला ईयर का 125 रुपये पर ब्याज, सेकेंड का और थर्ड का। फिर बोलेगा कि इन 3 को 25 जो है 1, 2 और 3, इन पर भी हमें 20% चाहिए, तो इनका 20% 5 रुपया, 5 रुपया और 5 रुपया और 5 पर 1 रुपया आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल इसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिला। ठीक है, तो यहाँ अब हम क्या करने वाले हैं, अंतर देखने वाले हैं कि हमारा अंतर एक्चुअल क्या है।
तो हमने क्या बोला कि जो हमें 125 ये 125 और ये 125 हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। इसको छोड़कर जो बच गई राशि वो हमारा क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और इन जितने भी ब्याज जो हमने प्राप्त किया 1 से लेकर 4 साल तक वो हमारा क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो हम काउंट कर लेते हैं 25 25 1 2 3 1 2 3 4 5 6 25 छः 150 रुपया हमें मिल गया। और 5 TI 15 रुपया और ये 1 रुपया। इस तरह से हमें 6 5 1 6 और 1 हमें 166 रुपया वर्चुअल डाटा आभासी डाटा पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा साधारण ब्याज का अंतर आ गया 166 रुपया, लेकिन ये तो वर्चुअल है, आभासी है। हमारा एक्चुअल डाटा क्या है, असली वाला जो डाटा है वो साधारण ब्याज 684। तो हम क्या करेंगे कि 166 रुपये इक्वल टू 684 कर लेंगे और इस तरह से जितना टाइम से उसका होगा उसको निकाल लेंगे। एक सेकंड, इसको ऐसे समझते हैं। 600 कितना है हमारा, जोड़ने पर 166 रुपये, 166 रुपये 166 रुपया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 684 रुपया। ये हमारा एक्चुअल डाटा था, ये हमारा एक्चुअल साधारण चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर है। और ये हमारा जो वर्चुअल है आभासी हमने जो 625 निकाला था परसेंटेज को चेंज करके वो था। तो जब आभासी हमारा मूलधन 625 है तो हमारा आभासी चक्रवृद्धि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि के अंदर 166 आता है। तो इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे तो जी आभासी डाटा एक्चुअल का कितना गुना कम है उससे गुना करके निकाल लेंगे। जैसे 166 कितना टाइम है, तो 16 चौके 64 चौके 24 यानी 4 टाइम, यानी 4 टाइम में कट जाएगा। ये 4 बार में कट गया 166 4। तो अब हम क्या करें, इसका मतलब यह था कि हमारा जो वर्चुअल यानी आभासी डेटा है इससे 4 गुना कम है, इसे हम 4 से गुना कर लेंगे। 625 × 4 यही हमारा एक्चुअल जो धन होगा वो होगा। तो 625 6 चौके 2400 और 2500 यानी 2500 रुपया हमारा ओरिजिनल धन है। हमारा धन क्या है 2500। इस पर हम 20% का ब्याज लेंगे, 4 वर्ष तक लेंगे तो 684 रुपया आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट इसे ट्राई करें। अभी हमारा आने वाला है जिसे हम 5वां टाइप कहते हैं, ब्याज की दर तिमाही हो और ब्याज की दर छमाही हो। इसका मतलब क्या है कि कोई हमारा रेट है, जैसे कि हम कहते हैं 12% का दर है, तो ये दर है 12% वार्षिक। आप पूछेंगे उससे, चाहे आप किसी को ब्याज देते होंगे तो हम 2% लेंगे। इसका मतलब होता है कि आप क्या लीजिएगा, 2% मंथ में लीजिएगा या 2% आप पर डे लीजिएगा या फिर 2 साल में लीजिएगा, क्या लीजिएगा। तो वही हमारा यदि वार्षिक हो, जब भी हमारा डेटा दिया रहो ईयरली ही दिया रहता है, जब तक लिखा ना हो। यदि नहीं लिखा है तो ईयरली मानकर ही चलते हैं। तो यहाँ हमारा 12% वार्षिक लिखा हुआ है। और हम क्या बोले उसको कि वो हमारा जो राशि है, जैसे 1000 रुपया मेरे पास था, हमने किसी को दिया साल, बोला 12% के दर से हम ईयरली लेंगे और वह हमें 3 मंथ में हमें रिटर्न करा, तो उस पर हम क्या लेंगे, कितना ब्याज लेंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो ब्याज की दर यदि हम तिमाही लेते हैं तो तिमाही 3 माही 12 मंथ में कितना तिमाही आता है, एक 3 मंथ फिर 3 और इस तरह से 4 बार, तो 4 तिमाही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस 12 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, इस 12 को 4 से डिवाइड करें 4 तिहाई 12। इसका मतलब यह है कि 3 मंथ में उससे हम 3% का ब्याज लेंगे, तो 1000 का 3% कितना हो जाएगा, 30 रुपया का ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से तिमाही आता है, ठीक है। ब्याज की दर छमाही हो तो छमाही रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एक ईयर में कितने छमाही आएंगे, 6 माही फिर 6 माही, तो हमें एक ईयर 12 मंथ हो गया, तो 2 छमाही। तो जो भी हमारा रेट रहेगा उस रेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जो वार्षिक दर से 2 से डिवाइड कर देंगे। और ब्याज की दर तिमाही हो तो यदि पहला दिया हुआ वार्षिक हो तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे वार्षिक को, जो हमारा तिमाही डेटा निकल कर चला आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए, जैसे देखिए 4000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए तो क्या हो, हमारा मूलधन क्या है, मूलधन दिया हुआ है 4000। इस 4000 की राशि पर बोल रहा है 8% वार्षिक ब्याज है, लेकिन ब्याज की दर से 2 वर्ष का जोड़िए और 2 वर्ष का जोड़िए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। और जब ब्याज हम छमाही लेंगे, मतलब ये है कि हमें 6ठा मंथ में आप हमें ब्याज देंगे, प्रत्येक 6ठा मंथ में आपसे हम लेंगे। हम साल भर में नहीं लेंगे या एक ईयर में नहीं लेंगे, हमें 6 महीने में ही चाहिए ब्याज। तो वो बोलेगा कि ठीक है, ऐसे तो 8% आप ईयरली दिए थे कि 8% में देना, लेकिन आपको हम क्या करेंगे कि
8% कितने ईयरली है तो कितने छमाही आएंगे, तो 2 आएंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 चौके, ये हमारा छमाही का रेट आ जाएगा। छमाही का रेट 4%, ठीक है। तो इस तरह से 2 वर्ष का हमें, 2 वर्ष में कितने छमाही मिलेंगे, तो 12 यानी 24 मंथ, 6 महीना 6 महीना 6 महीना और 6 महीना। तो हम कितने ब्याज लेंगे, इस पर 4%, इस पर 4%, इस पर, मतलब प्रत्येक 6 महीना पर 4% का ब्याज जैसे हम लेते रहेंगे। इस तरह से हमें 4 मंथ का, मतलब 4 छमाही का निकालना होगा, 4 छमाही का डेटा निकालना होगा। तो हम निकाल लेते हैं। बोला 4000, तो हमारा रेट क्या हो गया है, हमारा रेट हो गया 4%। अब हम इस 4000 पर 4% लेंगे, तो पहला छमाही, दूसरा छमाही, तीसरा छमाही और ये चौथा छमाही। तो पहला छमाही में हमें 4% की रेट देगा, तो कितना रुपये देगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4000 का 4%, 160 रुपये। तो प्रत्येक छमाही में तो इस 4000 रुपये पर 160 रुपये वो देगा, 160, 160 और 160 रुपये। इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड छमाही में हम बोलेंगे इस 160 रुपये पे भी हमें 4% चाहिए। तो 160 का 4% कितना हो जाएगा, 16 चौके 6 रुपये 4 पैसा, 6 रुपये 4 पैसा, 6 रुपये 4 पैसा, 6 रुपये 4 पैसा और 6 रुपये 4 पैसा और 6 रुपये 4 पैसा। ये बोलेंगे इतने सारा क्यों लिखते गए, क्योंकि ये जो 6 रुपये 4 पैसा मिला हमें किस पर मिला, ये 6 रुपये 4 पैसा हमें इस राशि पर मिला फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट छमाही में। सेकेंड छमाही में हमें 6 रुपये 4 पैसा फर्स्ट छमाही का जो हमें ब्याज मिला था उस पर लिए। फिर थर्ड छमाही में हम फर्स्ट छमाही और सेकेंड छमाही दोनों पर ब्याज 6.64 ले लिए। फोर्थ में क्या करेंगे, इन तीनों पर 160, इन तीनों पर 6.4%, 6.4, 6.4%। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड छमाही में इस 6.4 पर भी हम ब्याज लेंगे। तो 6.4 का 4% निकालेंगे, तो 6.4 का 4%, 4 चौके 16 और 4 छक 24, 25, 25.6 यानी 0.256। तो ये बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब लगभग एक लेकर चल सकते हैं, 5 डेटा भी लिखा है तो इसे हम एक ही लेकर चल सकते हैं, क्योंकि 0.25 है और यहाँ 5 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, इस तरह से हम एक मानकर चल सकते हैं। तो सिर्फ इसी पर हमारा जो ब्याज मिलेगा वो मिल जाएगा। फिर पूछा हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ये टोटल हो गया, तो जोड़ लेंगे 16, 160 है 4 टाइम, तो कितना हो जाएगा 640 रुपये। तो इस तरह से 640 रुपये हम 640 रुपया। फिर हमारा 6.4 इंटू 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6.4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 64 इंटू 6, 6 चौके 24 और 6 छक 36 और 2 38, तो कितना हो जाएगा 38.4। एक पॉइंट के बाद है तो एक पॉइंट के बाद दे देंगे, तो हमारा हो जाएगा 38.4, आपस में से जोड़ लेंगे 0.4 और 8 1 9 4 3 7 6, यानी लगभग 679.4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेम इस पर भी यदि आप ब्याज तिमाही जोड़े और ईयरली, आपका रेट क्या दिया हुआ है, आपका रेट जो दिया हुआ है ईयरली दिया हुआ है 12%, तिमाही एक ईयरली में कितना आता है 4, तो इस रेट को हमारा क्या आ जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे 3%, यानी प्रत्येक थर्ड मंथ में हम 3% का ब्याज देंगे। इस तरह से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम अपना इस तरह से निकालते हैं 2000, कितने तिमाही, 1 तिमाही 2 तिमाही 3 तिमाही, 3 तिमाही में 9 माह हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। तो इन 3 तिमाही में 2000 रुपये है, 2000 का कितना परसेंट हमको चाहिए 3%, इसका 3% निकाल लेंगे, 20 दिए 60 रुपया, 60 रुपये तो प्रत्येक तिमाही मिलेगा क्योंकि उसने 2000 रुपये दिया है। और फिर बोलेगा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट तिमाही में उसे 60 रुपये मिले, वो उसका राशि हो गया, तो उस पर उसे कितने का ब्याज चाहिए 3% का, तो इसका 3% मिलेगा उसको 6 या 18 यानी 1.8 हो सकता है, 8 ही होगा 1.8, तो 1.8 इस पर भी मिलेगा, 1.8 यहाँ भी मिलेगा और 1.8 यहाँ भी मिलेगा। अब ये पूछिए कैसे कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट तिमाही में उसे 60 रुपये मिलेगा, सेकेंड तिमाही थर्ड तिमाही आएगा तो थर्ड तिमाही में उसे फर्स्ट तिमाही और सेकेंड तिमाही दोनों पर 1.88 मिलेगा, और ये एक्स्ट्रा मिलेगा 1.8 पे उससे थर्ड तिमाही में, तो 1.8 लगभग नेग्लिजिबल है, ये नगण्य मान सकते हैं, जिसे आपस में जोड़ लें, जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 60 गुना 3 180 रुपया और 18 3 54, 5.4 यानी 5.4 यानी हमें कितने मिलेंगे 185.4 रुपये, लगभग ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट इसे आप ट्राई करें, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। यदि हमें कुछ कमी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, यदि आपको किसी टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हाँ इस टॉपिक्स पे ये हमारा वीक सेक्टर है, इस पर कुछ वीडियो बनाए, तो हम उस पर कमेंट करें, ज़रूर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।